प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। दिव्य प्रेम रसधारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमने एक श्रृंखला शुरू की थी मेष लग्न से तथा मीन लग्न तक के जातकों को ये बताने के लिए कि उनके जीवन में उनकी तमन्ना जो वाहन सुख का है, उनके जीवन में गाड़ी कब होगी, बढ़िया सुंदर सा वाहन कब होगा, उनके मनोरथ कब पूर्ण होंगे, इसी विषय को लेकर के मैंने एक श्रृंखला शुरू की थी। पिछले एपिसोड में मैंने वृश्चिक लग्न तक के जातकों को बताया था कि उनको वाहन का सुख कब मिलेगा, किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में मिलेगा। आज जो क्रम है, आज जो बारी है, आज मैं चर्चा करूंगा धनु लग्न के जातकों को। धनु लग्न के जातकों को बताऊंगा कि उनके जीवन में गाड़ी का योग संयोग कब बनेगा, और अगर पहले से ही गाड़ी उनके पास है तो और भी उससे बेटर और भी उससे बढ़िया कंफर्ट लग्जरी गाड़ी कब आएगी, आज मैं ये धनु लग्न के जातकों को बताऊंगा। पर विषय क्रम में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह जो 9 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली है, ये धनु लग्न की जन्म कुंडली है। इस धनु लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और इस कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। वाहन का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। तो धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश और चतुर्थेश दोनों ही देवगुरु बृहस्पति हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है कि लग्नेश चतुर्थेश गुरु या तो लग्न में होंगे या कि चतुर्थ भाव में कहीं भी होंगे, तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। ये आपके व्यक्तित्व को संवारेंगे, आपके व्यक्तित्व में अद्भुत ज्ञान, विद्वता, तेज, ओज प्रकट करेंगे, और साथ ही वाहन के कारक भी है, वाहन दिलाने का भी दायित्व गुरु का ही है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु लग्न भाव में या चतुर्थ भाव में कहीं भी बैठे हैं तो हंस योग बनाएंगे, और सूर्य जन्म कुंडली के भाग्य भाव में नवम भाव में अगर बैठा है, या सुंदर जो है लग्जरी गाड़ी का योग बनेगा। जब भी गुरु और सूर्य की दशा अंतर्दशा का क्रम आएगा, आपको वाहन का सर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश और नवमेश भाग्य भाव के स्वामी सूर्य अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाए, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, और चतुर्थेश गुरु जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव पर बैठ जाए जहां पर 5 नंबर लिखा है, तो भाग्येश और चतुर्थेश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अगर ऐसा योग संयोग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है, तब भी जो है आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा और आप वाहन का लुत्फ ले पाएंगे। तो गुरु और सूर्य की दशा अंतर्दशा में आपको ये लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु जन्म कुंडली के दशम भाव पर बैठे हैं, सूर्य और बुध की युति जन्म कुंडली के पंचम भाव पर है, अगर ऐसा योग संयोग भी बना हुआ है, तो आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा, आप वाहन का आनंद ले पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु, सूर्य और बुध युति तीनों का योग संयोग अगर बना हुआ है, और ये केंद्र और त्रिकोण भाव में कहीं भी है, गुरु, बुध और सूर्य की युति केंद्र त्रिकोण भाव में अगर कहीं भी है, तब भी जो है आपको सूर्य बुध गुरु की दशा अंतर्दशा में वाहन का लाभ प्राप्त होगा, आप वाहन का सुख प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में ही स्थित है, और शनि जन्म कुंडली के एकादश भाव में तुला राशि पर अपने उच्च राशि पर अगर विराजमान है, तब भी आपको गुरु और शनि की दशा अंतर्दशा में वाहन का सुख सुलभ हो सकता है। तो
बढ़िया सुंदर घर भी बना सकते हैं और बढ़िया सुंदर लग्जरी गाड़ी भी खरीद सकते हैं। सूर्य बुध जन्म कुंडली के 10वें भाव पर हो कन्या राशि पर और गुरु जन्म कुंडली के 4th भाव में हो, तब भी जो है आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा, वाहन जो है आपको सुलभ होगा इनकी दशा अंतर्दशाओं में। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और बुध दोनों की युति जन्म कुंडली के 10वें भाव पर है तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और गुरु जो है जन्म कुंडली के लग्न में स्थित है या फिर 4th भाव में स्थित है, तब भी जो है आपको गुरु शुक्र और बुध की दशा अंतर्दशा में वाहन का लाभ प्राप्त हो सकता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।